अपना रेडियो 96.9 एफएम। अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 एफएम में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अपनी सेहत। मैं हूं कविता शर्मा। दोस्तों, डेंगू एक ऐसा वायरल संक्रमण है जो डेंगू वायरस के कारण होता है, जो संक्रमित मच्छरों के काटने से मनुष्य में फैलता है। जिन लोगों को डेंगू होता है उनमें अधिकांश में लक्षण जल्दी नहीं दिखाई देते। उनके लिए सबसे आम लक्षण तेज बुखार, सिर दर्द, शरीर में दर्द, उल्टी, दाने आदि होते हैं। लेकिन कुछ लोगों को गंभीर डेंगू भी हो जाता है। उन्हें अस्पताल में देखभाल की आवश्यकता होती है। गंभीर मामलों में डेंगू जानलेवा हो सकता है। भारत में 16 मई राष्ट्रीय डेंगू दिवस के रूप में मनाया जाता है। मच्छर जनित इस बीमारी के बारे में जनता को जागरूक करने में मदद करने के लिए ये दिन प्रति वर्ष मनाया जाता है। इस दिन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जनता के लिए अभियानों और कार्यक्रमों की योजना भी बनाते हैं। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम में जाने डेंगू के बारे में। क्या है डेंगू, कैसे होता है और किस तरह से करें अपना बचाव। जानकारी दे रही हैं डॉक्टर नम्रता सिंह, एसोसिएट डायरेक्टर इंटरनल मेडिसिन, मैक्स हॉस्पिटल से। चलिए मिले डॉक्टर नम्रता से। डॉक्टर नम्रता, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। डॉक्टर, जैसे कि हम सब जानते हैं कि भारत में 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस जो है उसे सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। हालांकि डेंगू के बारे में अभी भी जागरूकता का अभाव है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर ये जो दिवस है क्यों इसको सेलिब्रेट किया जाता है, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि सबको पता चले कि एक ऐसी बीमारी है जो मस्कीटो यानी मच्छरों से फैलती है और ये काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। यंग लोगों को भी परेशान कर सकती है, एल्डरली को भी परेशान कर सकती है और इससे बहुत बहुत लॉस होता है। लाइफ को भी, मॉर्बिडिटी भी है, मॉर्टेलिटी भी है। इसकी जानकारी के लिए और इसकी अवेयरनेस के लिए ये किया जाता है। जी, तो मैम, अगर हम डेंगू को सरल भाषा में जानना चाहें आपसे, तो आखिर ये बीमारी क्या है? डेंगू क्या होता है? डेंगू एक वायरस की वजह से होता है और ये वायरस हमें एक मच्छर के काटने से होता है। तो ये मच्छर जब एडीज के नाम से जाना जाता है, जो दिन में भी काटता है और रात को भी काटता है। जब ये मच्छर हमें काटता है, वायरस हमारे सिस्टम में घुस जाता है और हमें इस वायरस से इन्फेक्शन हो जाती है। तो इसकी वजह से हमारे खून में एक प्लेटलेट काउंट करके एक होता है जो हमारे ब्लीडिंग को रोकता है। ये वायरस उस प्लेटलेट को बहुत कमजोर कर देता है, जिसकी वजह से खून में कहीं से भी ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। इसलिए इस बीमारी से सतर्क रहना बहुत जरूरी है। तो मैम, जिस तरह से आपने बताया कि मच्छर के काटने से होता है, तो ये जो मच्छर होते हैं ये किस किस तरह से हमें नुकसान पहुंचाते हैं? और अगर हम फैलने की बात करें तो फैलता आखिर कैसे है ये वायरस होता ही जानवरों या मच्छरों में है, मतलब एक मस्कीटो से ही हमें होता है और ये मस्कीटो की ही बीमारी है जो हमारे अंदर मस्कीटो यानी मच्छर के जरिए घुस जाती है। ये मच्छर जो है साफ पानी में रहने वाले होते हैं और ये मॉनसून यानी बारिशों के टाइम या जहाँ भी साफ पानी इकट्ठा होता है, ये मच्छर वहाँ पर ज्यादा घूमने लगते हैं, ज्यादा पैदा होते हैं और इन मच्छरों के आपस में ही वायरस फैलने लगता है। अगर आपको डेंगू वायरस आपके अंदर है तो आपसे डायरेक्टली किसी और को नहीं हो सकता, लेकिन अगर कोई मच्छर आपको काट ले तो उस मच्छर को हो जाएगा और वो मच्छर आगे अगर किसी और को काटेगा तो उन्हें भी डेंगू हो सकता है। इस तरह यह फैलता है। तो मैम, अगर इसके प्रारंभिक लक्षणों के बारे में हम जाने, और जैसे कि आपने कहा कि कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकती है, तो क्या डेंगू के भी प्रकार होते हैं? डेंगू वायरस जो है फ्रैंकली वो 4 किस्म के वायरसेस होते हैं, यानी हर एक किस्म आपको जिंदगी में एक ही बार हो सकता है। इसका मतलब आपको डेंगू आपकी लाइफ टाइम में 4 बार हो सकता है। अलग अलग टाइप्स होते हैं उसके। एक बार आपको डेंगू हो जाता है तो डिपेंड करता है कौन सा टाइप आपको हुआ है। एक मामूली वायरल इन्फेक्शन की तरह भी हो सकता है, जैसे कि बुखार, खांसी, शरीर में दर्द और बदन दर्द, वो सब आपको जैसे नॉर्मल वायरल बुखार में होता है बिल्कुल वैसे हो सकता है। या फिर थोड़ा सा सीवियर हो सकता है,
जिसमें आपके स्किन में रैशेस हो सकती हैं। और लास्ट में जो बहुत ही सीरियस किस्म का होता है, उसके भी 2 टाइप होते हैं। एक में थोड़े थोड़े खून के धब्बे यानी ब्लड के स्पॉट्स आपको अपने चमड़ी स्किन में दिखाई दे सकते हैं, या फिर नाक से ब्लीडिंग हो सकती है, मसूड़ों से ब्लीडिंग हो सकती है, छोटी छोटी ब्लड स्पॉट्स आपको अपने आंखों में नजर आ सकते हैं। और जो यंग लेडीज होती हैं, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जरूरत से ज्यादा हो सकती है। तो इसको हम डेंगू हेमोरेजिक फीवर के नाम से जानते हैं, जिसमें डेंगू के वायरस की वजह से शरीर में कहीं से भी खून जरूरत से ज्यादा निकल सकता है। तो मैम, अब अगर इसके लक्षण को हम पहचाने, और आपने एक तरह से जितने भी टाइप के जो डेंगू हैं उसके बारे में बता दिया, लेकिन अगर लक्षण पूछे जाएं तो क्या लक्षण होंगे पहचानने के? शुरू में 5 दिन डेंगू में आपको बुखार, बदन दर्द और बहुत ज्यादा ही कमजोरी वगैरह लग सकती है। 5 दिन बाद फ्रैंकली मरीज को पहले से बेटर लगने लगता है, लेकिन जब बुखार टूट जाता है, प्लेटलेट गिरने तब शुरू होते हैं। तो डेंगू को एकदम से पकड़ना या पहचानना आसान नहीं है। जब आपको अगर बुखार वगैरह होता है तो आपको ब्लड टेस्ट यानी सीबीसी टेस्ट, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट कराना जरूरी होता है, जिससे हमें थोड़ा आइडिया हो जाता है कि ये वायरल फीवर है या नहीं। और अगर ये वायरल है तो हम फिर इसका ध्यान रखते हैं कि ये किस तरह का वायरल है। और एक और ब्लड टेस्ट बुखार के टूटने पर भी जरूरी होता है, यानी बुखार के 5वें दिन के बाद, ताकि हमें ये पता चले कि कहीं प्लेटलेट्स अब गिरने शुरू हो गए हैं या नहीं। अदर देन दैट इसको पकड़ना ऐसे ही बहुत मुश्किल है। डॉक्टर, लेकिन कई बार डॉक्टर्स जब किसी को तेज बुखार चढ़ता है तो डॉक्टर 2-3 दिन का वेट करते हैं। उनका कहना ये होता है कई बार कि ब्लड टेस्ट अगर इतनी जल्दी कराएंगे तो पता नहीं चल पाएगा कि किस वजह से है। तो क्या 2-3 दिन रुकना सही रहता है? जो सीबीसी टेस्ट है यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, वो आप पहले दिन ही करा सकते हैं, क्योंकि उसमें हम ब्लड का काउंट देखते हैं। लेकिन जो डेंगू के टेस्ट होते हैं वो 2 टाइप के ब्लड टेस्ट होते हैं। एक ब्लड टेस्ट शुरू के सिर्फ 3 दिन ही पॉजिटिव रहता है, और जो दूसरा ब्लड टेस्ट है वो 5वें दिन के बाद कराना होता है। तो एक एंटीजन टेस्ट यानी डेंगू का NS1 एंटीजन टेस्ट जो है, वो आपके बुखार के जिस दिन से आपको बुखार आया है उससे तीसरे दिन तक ही पॉजिटिव रहता है। उसके बाद वो पकड़ में नहीं आता है। और जो डेंगू का IgM टेस्ट है, यानी वो भी एक ब्लड टेस्ट है, पर वो बुखार के 5वें दिन बाद ही पॉजिटिव होता है। तो हमें ये ध्यान में रखना होता है कि तीसरे और 5वें दिन का एक गैप पीरियड होता है, जहां डेंगू का टेस्ट पॉजिटिव ना होकर भी आपको डेंगू हो सकता है। इसलिए इसकी टेस्टिंग को डॉक्टर के ही अगर सुपरविजन में टेस्टिंग करी जाए तो बेस्ट रहता है। तो मैम, जिस तरह से आपने बताया कि काफी जोखिम भी इस बुखार में होते हैं, और मच्छरों की बात यह है कि अब तो जो बारिश है वो किसी भी सीजन में आती है, लेकिन आपने कहा कि साफ पानी में ये मच्छर पैदा होते हैं, तो इसका मतलब हम साफ पानी को भी ढक के ना रखें तो उसमें भी मच्छर आ सकते हैं। आपके छोटे छोटे गार्डन के कंटेनर जिनमें पानी भर जाता है, या कुछ भी कहीं भी जहाँ पानी इकट्ठा हो सकता है, वहाँ ये मच्छर आसानी से ब्रीड करके मल्टीप्लाई कर सकता है। क्या डेंगू के मच्छरों को पहचाना जा सकता है? हाँ, अगर आप उसको मार के बहुत बारीकी से देखेंगे तो आप पहचाना जाएगा। उसकी टांगों पे लकीरें होती हैं, पर मार ही देंगे तो बेस्ट है जी, क्योंकि कई मच्छर जो होते हैं जो उड़ते हैं काफी बड़े साइज में होते हैं, तो क्या साइज से इन्हें पहचाना जा सकता है? जो मलेरिया वाला एनोफिलीज है वो थोड़ा बड़ा होता है, ये वाला थोड़ा छोटा होता है। और जैसे मैंने आपको बताया, ये दिन और रात दोनों में काटता है, जबकि मलेरिया वाला सिर्फ रात में काटता है। तो मतलब इस डेंगू के मच्छर से ना आप दिन में सुरक्षित है, ना ही आप रात में सुरक्षित हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम, लेकिन हमने ये भी सुना है कि डेंगू का मच्छर एक ऊंचाई तक ही जा सकता है, उससे ऊपर जा नहीं सकता। इस बात में भी कोई सच्चाई है क्या? जहाँ पानी रहता है डेंगू, वहाँ पर यूजुअली प्लेन्स में ही पाया जाता है। जैसे दिल्ली के बहुत ही
फॉरेस्टेड एरिया जहाँ बहुत ग्रीनरी हो, बहुत सारे पेड़ पौधे हों या जैसे बहुत प्लांटेशन वगैरह हो, वहाँ ये ज्यादा पाया जाता है। जी, तो इसका हाइट से कोई लेना देना नहीं है? नहीं, हाइट से है, लेकिन प्लेन पर भी जहाँ ज्यादा पेड़ पौधे होते हैं वहाँ ये ज्यादा होता है। तो मैम, क्या बिना बुखार के भी डेंगू हो सकता है? कई लोगों को बुखार ज्यादा नहीं होता है, सिर्फ एक ही दिन का होता है या कुछ घंटों का होता है। मोस्टली बुखार होता है, लेकिन कई बार इतना हल्का या इतने कम ड्यूरेशन के लिए होता है कि कई बार लोग उसे नोटिस नहीं कर पाते हैं। जोड़ों का दर्द और वीकनेस और बेचैनी ज्यादा होती है। मैम, जब डेंगू का बुखार चढ़ता है तो अगर किसी छोटे बच्चे को डेंगू हो जाता है तो उसके लिए क्या प्रिकॉशंस रहते हैं? क्या एक बार डेंगू होने के बाद दोबारा कोई जोखिम हो सकता है? जी बिल्कुल, अगर आपको दूसरी बार डेंगू होता है तो वो ज्यादा सीरियस होता है, और चाहे वो बड़े हों या वो बच्चे हों, सेम रहता है कि आपको फ्लूइड्स अच्छे से देने होते हैं। इसमें पानी की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। टाइम पर टेस्ट होने चाहिए, डॉक्टर की निगरानी में टेस्ट होते रहें और प्लेटलेट चेक होते रहें, और फ्लूइड्स यानी पानी की कमी पूरी होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। अगर हम सिर्फ इतना ध्यान से करेंगे तो हम बहुत सीरियस साइड इफेक्ट से आसानी से बच सकते हैं। जी मैम, डेंगू के निवारण के लिए बहुत सारी स्कीम्स चलती हैं। सरकारें चाहती हैं कि डेंगू जो है वो हमारे इंडिया से खत्म हो जाए, तो क्या स्पेशल ऐसे प्लान्स हैं जो कि अभी फिलहाल जो अस्पताल हैं उनमें ये चीजें जारी हैं या अप्लाई की जाती हैं? बहुत सारे बोर्ड्स, प्लेकार्ड्स हैं, रेडियो पे भी बहुत सारे मैसेजेस हैं कि साफ पानी इकट्ठा ना होने दें, उनको चेक करते रहें, मच्छरों से बचने के लिए पूरी प्रिकॉशन करें। सरकार टाइम टू टाइम मच्छर मारने की मशीन और धुएंदार मशीन जो होती है उनको छोड़ रही है। सारे नाले वगैरह साफ किए जा रहे हैं ताकि पानी ना इकट्ठा हो। और फिलहाल यूएस में डेंगू का एक वैक्सीन निकला है, अभी उस पे काम जारी है। होपफुली इंडिया में भी वैक्सीन बहुत जल्दी आ जाएगा। तो क्या डेंगू के फिर वैक्सीन लगेंगे तो इससे बचाव किया जा सकता है? हमें ये देखना है कि जो चारों टाइप के डेंगू हैं उनसे हमें बचना है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे आजकल वैक्सीन जो आ रहे हैं और जो वायरसेस आ रहे हैं, वायरसेस अपना बदलने की क्षमता रखते हैं। हमें ऐसे वैक्सीन की तलाश है कि डेंगू हो ही नहीं, मतलब सिर्फ एक नहीं, चारों फॉर्म्स के अगेंस्ट वो काम करना चाहिए। तो उसकी फिलहाल तलाश है। तो मैम, अब अगर डेंगू से बचाव की बात आती है तो क्या है बचाव? क्या हम अपने आप किस तरह से डेंगू के मच्छर से बच सकते हैं? पानी की बात आपने कही, लेकिन उसके अलावा क्या होना चाहिए? उसके अलावा अगर कोशिश करनी चाहिए कि मस्कीटो रिपेलेंट यानी स्प्रे, पाउडर जो भी आप यूज कर सकते हैं, अपने आसपास एकदम साफ सफाई रखें। आप फुल स्लीव्स के कपड़े अपने आप को, जब आप पार्क में या कहीं जॉगिंग वगैरह जाएं तो फुल स्लीव्स पहन कर जाएं और पूरी टांगे वगैरह अच्छे से ढक कर जाएं तो बेटर है, नहीं तो मच्छर आपको काट सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आप बचाव कर पाएं। मैम, छोटे बच्चे जिनकी यूनिफॉर्म वैसी नहीं होती है, जो कि जाते हैं स्कूल, अभी भी जाते हैं, और जैसा आपने बोला दिन में रात में कभी भी काट सकते हैं, तो क्या उनके शरीर पर कोई ऐसी चीज अप्लाई करने से बच्चों को कोई नुकसान तो नहीं होगा? नहीं, एक सिट्रोनेला यानी एक स्टिकर्स आते हैं, मस्कीटो रिपेलेंट स्टिकर्स आते हैं, जो मच्छर होते हैं वो आपकी बॉडी से जितना कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उसको सूंघ के वो पहचान से आते हैं। तो जब हम ये स्टिकर्स लगा लेते हैं तो उसकी स्मेल इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि जो मच्छर होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ठीक से सूंघ नहीं पाते हैं और ऐसे वो कंफ्यूज हो जाते हैं और बचाव होता है। तो बच्चों के यूनिफॉर्म्स की वजह से या किसी भी और वजह से अगर आपको लगता है कि बचाव नहीं हो पा रहा है तो मस्कीटो रिपेलेंट स्टिकर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, वो अप्लाई किए जा सकते हैं, जिनसे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। जी मैम, डेंगू के बारे में जो सबसे बड़ा जोखिम है इसका, अगर लोग ना समझ पाए, जिनको मच्छर खा भी ले या काट ले, तो वो अगर नहीं समझ पा रहे उन्हें डेंगू है, तो कितने वक्त, क्या इसमें भी कोई जो आप आवर्स बोलते हैं, गोल्डन आवर्स, क्या इसमें भी वो वक्त मिलता है? हमारे लिए शुरू के 5 दिन
सिर्फ बुखार और मरीज को ज्यादा तकलीफ होती है, पर शुरू के 5 दिन के अंदर अंदर अगर टेस्टिंग हो जाए तो वो हमारे लिए ठीक है। पर मैं कहूंगी कि डे 5 हमारे लिए सबसे क्रूशियल है, क्योंकि तभी हमें पता चलता है कि प्लेटलेट्स कैसे हैं, डेंगू है या नहीं है, और प्लेटलेट्स कितने गिरने के चांसेस हैं। डे 5 से लेके डे 8 यानी ये 3 दिन हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे क्रूशियल होते हैं मैनेजमेंट के तौर पे। जी मैम, अगर डेंगू में किसी को खून चढ़ाया जाए तो उसके बाद क्या उस व्यक्ति की शरीर में कुछ चेंजेस आते हैं? क्या वो उस ट्रीटमेंट को ठीक से एक्सेप्ट कर लेता है? डेंगू में हम पूरा खून कभी नहीं चढ़ाते हैं। डेंगू में प्लेटलेट्स यानी सफेद खून की कमी होती है। हम जिनसे खून डोनेट करते हैं उनका खून एक मशीन में घुमाया जाता है, उसका लाल पदार्थ अलग और जो पानी वाला पोर्शन है वो अलग हो जाता है। तो जो पानी वाला प्लेटलेट्स होता है सिर्फ वही चढ़ाया जाता है मरीज को, जिससे कि मरीज के प्लेटलेट काउंट में थोड़ा सुधार आ जाता है। लेकिन जो प्लेटलेट्स होती हैं की जिंदगी सिर्फ 24 घंटे ही रहती है, इसलिए ये काउंट हमें हर 24 घंटे चेक करना होता है। और अगर वापस से प्लेटलेट काउंट कम होता है तो हमें ये प्लेटलेट यानी सफेद खून इनको हर 24 घंटे चढ़ाना पड़ता है। अगर अब इसके इलाज की बात करें तो इलाज कैसा रहता है इसका? जैसे हर वायरल फीवर में होता है, हमें उनको सपोर्ट करना होता है। हमें उन्हें आईवी फ्लूइड यानी पानी चढ़ाना होता है। अगर उन्हें उल्टी या पेट में दर्द हो, क्योंकि इसमें पेट में दर्द काफी हो सकता है, गॉल ब्लैडर सूज जाता है, पित्त की थैली काफी सूज जाती है, उसका हमें इलाज करना होता है। मोस्टली मरीज पित्त की थैली की सूजन, बुखार की वजह से ठीक से ना खा पाते हैं और ना ही पी पाते हैं, तो उनका पानी और न्यूट्रिशन और फ्लूइड का हमें बहुत बहुत ध्यान रखना होता है। उसके लिए मोस्टली हमें ड्रिप लगानी पड़ती है। जी, ड्रिप लगा करके ट्रीटमेंट होता है। ओके मैम, तो कितने दिन में मरीज रिकवर हो जाता है? डेंगू में टोटल इलनेस हम 10 दिन मान के चलते हैं। शुरू के 5 दिन में बुखार होता है, फिर 3 दिन जो होते हैं वो प्लेटलेट थोड़े ऊपर नीचे होते हैं, और लास्ट के जो 2 दिन होते हैं वो रिकवरी में जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या डेंगू से डरना चाहिए किसी आम व्यक्ति को? डरना नहीं, पर सतर्क रहना चाहिए और बहुत ही जल्दी टेस्ट कराना चाहिए और फटाफट ट्रीटमेंट सीख करना चाहिए। अगर आप सब कुछ टाइम पे करेंगे और सही से करेंगे तो डरने की शायद कोई बात नहीं होगी। मैम, बहुत अच्छी जानकारी आपने इस डेंगू दिवस पे हमको दी है, क्योंकि आज ये दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे लिसनर्स को एक ऐसा मैसेज दें कि वो ना सिर्फ डेंगू बल्कि किसी भी बीमारी से दूर रहे। मैं ये कहूंगी कि आप एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनिए, आप एक दूसरे के लिए वॉच आउट करते रहिए, एक दूसरे का ध्यान रखिए। अगर पूरी जनता मिलके एक दूसरे का अच्छा ध्यान रखेगी, अच्छा नेटवर्क बनाएगी, तो हम बड़ी से बड़ी बीमारी का सामना कर पाएंगे। डॉक्टर नम्रता सिंह, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने अपना वक्त हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसा डॉक्टर नम्रता ने कहा कि कहीं पर भी पानी जमा ना होने दे, ना सिर्फ गंदा पानी लेकिन साफ पानी भी जो है वो उसको ढक कर के आप रखें। पूरे कपड़े हमें पहनने हैं, स्पेशली छोटे बच्चों को अगर बाहर लेकर जा रहे हैं तो कोशिश करिए कि वो पूरे कपड़ों में रहें। मॉस्किटोज ना फैले, इसके लिए आप जिस तरह से डॉक्टर ने बोला है कि कई तरह के बचाव मार्केट में अवेलेबल है, उसे यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल डेंगू जैसी बीमारी से हमें बचना है और इसके साथ साथ हमें रहना है स्वस्थ। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। नमस्कार।